का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ उसको युद्ध करना है, जहाँ उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है। उसके लिए आरती भक्ति नहीं। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो मान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर न जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ उसको युद्ध करना है, जहाँ उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है। उसके लिए आरती भक्ति नहीं। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो मान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर न जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए।